इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कहा गया है। अर्थात केवल वो परम प्रभु परमात्मा सत्य स्वरूप सत्यनारायण स्वामी ही सत्य है। अतः उन्हें पहचानो, उन्हें जानो। आपो नारिति प्रोक्ता आपो वे न सुनवः। आप कहते हैं जल को, ये सारा संसार विश्वमय है। दुनिया में तो 3/4 पानी है। और नार कहते हैं प्राणी को। प्राणी के अंदर एक अयन है, अयन कहते हैं स्थान को। तो नार जोड़ अयन अर्थात नर के अंदर एक स्थान है जिसमें सत्य रहता है। तीनों को मिलाओ तो बन जाएगा सत्य नारायण। बोलो भगवान सत्यनारायण स्वामी की। तो भगवान तो हमारे अंदर रहते हैं। नारायण प्राणियों के अंदर रहने वाली शक्ति का नाम है जिसे हम देख नहीं पाते। जब हम उस सच्चाई को देख नहीं पाते तो जो हम देख पा रहे हैं अर्थात ये संसार, ये शरीर, इसी को सत्य समझने लगते हैं। ऐसी दशा में ही भगवान सत्यनारायण स्वामी की कथा ये बोध कराती है कि अपने अंदर रहने वाली सच्चाई को पहचानो। जब अपने अंदर रहने वाली सच्चाई को पहचान जाओगे तो तुम्हें अपने आप ही सत्यनारायण का बोध हो जाएगा। जब तक नहीं पहचानोगे यूं ही भटकते रहोगे। इसलिए जब कभी भगवान की कृपा आप लोगों पर हो जाए और हृदय एवं मस्तिष्क में श्रद्धा और भक्ति के भाव जाग जाएं, तो भगवान का गुण कीर्तन अवश्य कर लिया करो। क्योंकि यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग। जहाँ कहीं भी अच्युतानंद स्वामी भगवान सत्यनारायण की कथा होती है, गुण कीर्तन होता है, नाम जपा जाता है, पूजन किया जाता है, तो सभी तीर्थ वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। तीर्थ जब वहाँ स्थित हो जाएंगे तो ऋषि मुनि भी वहाँ आ जाएंगे और तब सब कुछ वहाँ आ जाएगा। जब ऐसा हो जाएगा तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तीर्थ कौन बनाते हैं? भक्त लोग। जहाँ भक्त होंगे, भक्ति होगी, वहीं पर तो तीर्थ होंगे। भक्ति से भावनाएं उपजती हैं और भावनाओं से भाव उपजते हैं। हम भोजन क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें स्वाद होता है। इसी तरह हम भजन करते हैं क्योंकि इसमें भाव होते हैं। भोजन से शक्ति प्राप्त होती है, भजन के भाव से भगवान प्राप्त होते हैं। भगवान प्राप्ति का यही साधन है भक्ति और सत्संग। बोलो श्री सत्यनारायण स्वामी महाराज की। भगवत प्रेमियों, भगवान सत्यनारायण की कथा कहना तो बड़ा कठिन है क्योंकि ये कथा बड़ी विस्तृत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तथापि लोकहित के लिए, भगवत प्रेमियों के लिए और भटके हुए जनों को सुमार्ग पर लाने के लिए सत्यनारायण स्वामी की संक्षिप्त कथा का वाचन करते हैं, जिसे ध्यान से श्रवण कर और फिर मनन करके तत्पश्चात उसको अपने आचरण में लाएं और फिर उसका प्रचार करें। बोलो सत्यनारायण स्वामी की। भक्तजनों, जब द्वापर युग जा रहा था और कलयुग आ रहा था, तो जो संत ऋषि मुनि थे उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था कि कलयुग में बहुत बुरे हाल होंगे। मनुष्यों के आचार व्यवहार में दुराचार फैल जाएगा, अत्याचार फैल जाएगा। और बाबा तुलसीदास जी के अनुसार तो कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। यानी कलयुग में मनुष्य जाति का ऐसा बुरा हाल होगा कि न कोई अनुजा छोटी बहन को मानेगा, न कोई तनुजा बेटी को मानेगा, न कोई बहू को मानेगा। अब समस्या हुई कि जब ऐसा कलयुग आएगा, सृष्टि का क्या हाल होगा। ये सोचकर सभी संत ऋषि मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी से इस भयंकर समस्या का उपाय करने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषि महर्षि, ऐसा करते हैं कि मैं ये चक्र छोड़ता हूँ, जहाँ पर ये चक्र रुक जाएगा वहीं आप अपना स्थान बना लेना, वहीं आपका तीर्थ बन जाएगा और आप लोगों की समस्या का समाधान भी मिल जाएगा। तो आगे आगे चक्र उड़ता जा रहा है और पीछे पीछे ऋषि महर्षि लोग चलते जा रहे हैं। कथा प्रेमियों, इस प्रकार चलते चलते ये सभी निमिषारण्य में आ पहुंचे। निमिष कहते हैं चक्र में संयुक्त दंड को, और वो निमिष युक्त चक्र जिस अरण्य अर्थात जंगल में आकर रुका, उस जंगल का नाम हुआ नैमिषारण्य। चक्र का पीछा करते करते वे सभी ऋषि मुनि भी वहां पहुंचे और वहीं नैमिषारण्य में बैठकर दत्तचित्त होकर भगवान का गुणगान करने लगे। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण
मन नारायण 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 मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री भक्त नारायण स्वामी भगवान सत्यनारायण महाराज की। शौनकादि ऋषि मुनि विद्वान इस सत्संग में उपस्थित थे। एक बहुत बड़े विद्वान भी वहां उपस्थित थे, सूत जी। सूत जी व्यास जी के शिष्य हैं। तो एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। अर्थात उस समय नैमिषारण्य में बैठे हुए ऋषियों ने ज्ञाता सूत जी से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितम फलम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। अर्थात अब हम इस तीर्थ पर तो आ गए हैं, अतः अब बताएं कि हम कौन सा व्रत करें, कौन सा तप करें, जिस व्रत और तप के करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। बड़ा सुंदर सवाल पूछा उन्होंने। आज हम भी तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, पर मनोकामना पूरी नहीं होती। क्या कारण है? पिछले अनेक वर्षों के मुकाबले देखें तो आज बहुत अधिक मंदिर, गुरुद्वारे आदि बन गए हैं, पर वास्तव में इतना सब कुछ होने पर भी मनुष्य का आचरण गिरता जा रहा है। लोगों में जो नैतिक उत्थान होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, सुचरित्र निर्माण नहीं हो रहा है, अच्छी विद्या नहीं मिल रही, न वाणी में सच्चाई है, न धर्म और कर्म में सच्चाई है। हम व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही। रात भर जगराता करते हैं, दिन में झगड़ाता हो जाता है। रात भर खूब सोच विचार कर सुबह व्यापार करने निकलते हैं, फिर भी नुकसान हो जाता है। बात सीधी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे इस कर्म करने में खोट है। ऋषि मुनि सूत जी से कहते हैं कि महाराज, हमारे संशय का नाश करो, हमें मार्ग दिखाओ, क्योंकि विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया। कहते हैं पुराणों की विद्या से हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं तथा सब संशय नष्ट हो जाते हैं। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि हे ऋषि लोगों, आप धन्य हैं जो आपके मन में भगवान का गुणानुवाद जानने की इच्छा प्रबल है। यद्यपि प्रश्न कठिन है तो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि व्रत क्या है। व्रत का अर्थ है बंधन। व्रत कहते हैं रस्सी को। जैसे रस्सी त्रिगुणात्मक है, अर्थात 3 सूत्रों से बनी है, उसी प्रकार धर्म भी त्रिगुणात्मक है, अर्थात इसके 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। धर्म रज्ज्वा व्रजे दूर्ध्वम कर्म रज्ज्वा व्रजे तथा। ये व्रत की रस्सी ऊपर जाने के लिए धर्म का काम करती है और नीचे जाने के लिए कर्म का काम करती है। हमारे शरीर के अंदर 5 बंधन हैं जो हमें सत्मार्ग पर चलने नहीं देते। यह है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जिन्हें बांधकर व्रत की भट्ठी में डालकर तपाओ और तपाकर जलाकर इनका शमन करो। इसको कहते हैं व्रत। केवल भूखे रहने से व्रत नहीं होता, क्योंकि अन्न तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता, बिगाड़ता तो मन है। अतः यदि व्रत अर्थात बंधन ही करना है तो मन का करो, मन को वश में करो। मन वश में आ गया तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवान सत्यनारायण की कथा यही उपदेश देती है कि अपने अंदर रहने वाले सत्य को पहचानो। उस सत्य को पहचानोगे तभी मन अपने वश में हो सकेगा। इस प्रकार व्रत का मर्म समझाकर सूत जी बोले, भगवत प्रेमियों, एक बार नारद जी घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए। जब उन्होंने यहाँ आकर जन्म मरण की व्यवस्था का भेद जाना, प्राणियों की दुर्दशा देखी, कुकर शुकर योनि में देखा, मनुष्यों को पाप कर्म करते देखा, नारद जी ने उनको